Very good afternoon to all of you. Welcome to our channel RISC, that is Radha Inspired Smart Education. And I'm Nancy Dubey, your new chemistry faculty. We are going to start the series of class 11th, starting with the topic that is first chapter, some basic concepts of the chemistry. So we will be covering in this series, we will be covering the NCERT chapter, all the chapters one by one. So I'm starting with the very first chapter, chapter number 1, that is some basic basic concepts of chemistry. This is going to be your first chapter, in this class 11th. So your first topic is the importance of chemistry. Do you know what is the importance of chemistry? Why we are studying the importance as a मतलब chemistry एक single subject पढ़ रहे हैं in class 11th, है ना? It means it is having lots of importance, है ना? Let me discuss some points, है ना, that you will be noticing in your daily life or in your lifetimes, है ना? First, you have seen many applications of the industries of the chemistry in your industries, like soap industries, है ना, कैंडल इंडस्ट्रीज देखा होगा ना आप लोगों ने. सोप इंडस्ट्रीज हैं, कैंडल इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज हैं. इसके साथ साथ यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास जो सिलिकॉन चिप्स हैं, है ना, जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं, जो ट्रांजिस्टर में बनते हैं, ऐसी चीजें सिलिकॉन चिप्स होती है ना, ट्रांजिस्टर डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइस है ना, केमिस्ट्री का यूज है. ये तो हो गया कुछ इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन आपको जो मिलता है. और दूसरा एक है जो डेली लाइफ के लिए बेटा, डेली लाइफ लग्जीरियस के लिए, लग्जीरियस लाइफ के लिए, प्लेजर्स के लिए जो यूज होता है. जैसे कि आप बेटा सोफा सेट्स देखते हैं ना आप लोगों ने, सोफा सेट कंप्यूटर कंफर्ट के लिए जो यूज होता है. कुछ सोफा सेट बहुत आरामदायक होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड होते हैं, कैसे कैसे सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना. क्लॉथिंग में आप देखते होंगे बेटा, क्लॉथिंग कुछ फैब्रिक, क्लॉथिंग के लिए फैब्रिक कोई कॉटन होता है, कोई नायलॉन होता है. आप लोगों ने ये भी बहुत बार सुना होगा कि नायलॉन के फैब्रिक्स पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए. तो कैसे पता लगता है? इससे प्रॉपर्टीज है ना. तो केमिस्ट्री सभी फील्ड में बेटा अपना अपना रोल प्ले करती है. इसके साथ साथ यहाँ पे बेटा आप इसका वारफेयर में भी बहुत ज्यादा यूज देखेंगे, है ना. वारफेयर मतलब वार के टाइम, है ना, जो यूज होता है, जैसे कि जो एटॉमिक बॉम्ब बन रखे हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा, इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इन सब में जो रिएक्शंस हो रही है ना, सारी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेटा केमिस्ट्री की नॉलेज होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना. और इसके साथ साथ बेटा हेल्थ और मेडिसिन में, हेल्थ एंड मेडिसिन में बेटा आपने इसका इम्पोर्टेंस देखा ही है ना. एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, एनेस्थीसिया, ऑल द काइंड्स ऑफ द मेडिसिन दैट वी टेक, वो बेटा सब उसमें केमिस्ट्री अपना बराबर का रोल प्ले कर रही है ना. इसके साथ साथ मतलब बहुत ही ज्यादा और भी इसके एप्लीकेशंस हैं, है ना. ये 3-4 पॉइंट्स ही नहीं सफिशिएंट है ना. बट ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इतना ज्यादा मैं इस पर फोकस करने रही हूँ. सो वी आर स्टार्टिंग, है ना, वेरी नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम आवर सिलेबस, है ना, जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है. आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैटर. आपके सिलेबस में मेंशन है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, नेचर ऑफ मैटर. आपका जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर नेचर ऑफ मैटर, है ना. तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ नेचर ऑफ मैटर. आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैटर की जहां जहां बात होती है आपके दिमाग में एक लाइन तुरंत आती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. और मैटर का बेटा जैसे जैसे नाम लेते हैं आप लोग, आपके दिमाग में तुरंत आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी बात कर रहे हैं, है ना. तो चलो, व्हाट इज मैटर, जो आप लोगों ने पढ़ा है, जिसका बेटा कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना. जैसे ये मेरे पास क्या है, चॉक होल्डर है, ये बेटा से अगर मैं कहीं रखूंगी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. और इसका कोई ना कोई शेप भी है, इसकी कुछ ना कुछ शेप भी है, कोई ना शेप और कुछ स्पेस, है ना. तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. तो कोई भी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना, और इसका कुछ ना कुछ मास हो, और इसका कुछ ना कुछ मास होना जरूरी है, दैट इज मैटर. वो चीजें जो हमें दिखती भी नहीं है, नेक डाई से भी नहीं दिख रही है, वो भी हमारे मैटर में ही आती है ना. अब इसके बाद देखो, अगर बेटा मैटर का क्लासिफिकेशन करना हो, मैटर का क्लासिफिकेशन करना हो मतलब मुझे मैटर को क्लासिफाई करना है. पानी लिया मैंने, पानी, आइस में भी आइस क्या है? पानी ही का फॉर्म है. आपने वेपर्स लिया, वेपर्स भी पानी का फॉर्म है. लिक्विड फॉर्म में भी टैप वाटर भी पानी है बेटा. पानी ही तो है सब में, H2O, बट कोई सॉलिड स्टेट में है, कोई लिक्विड स्टेट में है, कोई गैसेस स्टेट में. तो इस तरीके से अगर हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी देख करके, मतलब कलर देख करके, उसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस देख करके, है ना,
शेप देख करके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख करके अगर मैं मैटर को क्लासीफाई करती हूँ तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा मैटर की क्लासिफिकेशन दो तरीके से होती है। पहली है आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहली है फिजिकल, और दूसरी है आपके पास बेटा केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। कि जो मैं मैटर के अंदर, मान लो मेरे पास पानी ही है, मैं उसका अंदर कुछ फॉर्मूला वगैरह देख करके, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख करके क्लासीफाई करूँ, है ना। ये बेटा आपकी ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ी हुई अपनी 9th क्लास में, जो स्टेट के अकॉर्डिंग होती है, सॉलिड, लिक्विड, और दूसरा आपके पास क्या आता है? गैस आता है। पढ़ा ना आप लोगों ने बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये वाली क्लासिफिकेशन, इसमें क्या रहता है आपके पास? प्योर कंपाउंड्स, ये आएगा आपके पास प्योर कंपाउंड्स, और दूसरा प्योर कंपाउंड्स नहीं, सॉरी, प्योर मैटर का प्योर फॉर्म, और दूसरा रहेगा आपके पास मिक्सचर, दूसरा रहता है आपके पास मिक्सचर। फिर प्योर मैटर को आप क्लासीफाई करते हो एज अ एलिमेंट, और दूसरा आप क्लासीफाई करते हो फिर कंपाउंड। यहाँ तक सबका काम चल जाता है ना, सबने पढ़ा होता है ये प्योर मैटर का प्योर फॉर्म क्या है, इसे आपने पढ़ा होता है। एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं, कंपाउंड तक बिल्कुल बच्चे जान रहे होते हैं। दिक्कत बच्चों को आती है ना, ये है वो होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, और ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत से बच्चों को ये भी आता होगा, है ना। ये मैटर की क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस बात किया और खत्म हो गया टॉपिक, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। सो पहले हम कवर करेंगे इसका मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा मैंने बात की है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या प्रॉपर्टी है बेटा सॉलिड की, क्या क्या प्रॉपर्टी है बताइए। जहां जहां बात होगी सॉलिड का मतलब, है ना, जिसका बेटा क्या फिक्स्ड क्या होना चाहिए, फिक्स्ड उसका शेप होना चाहिए, और फिक्स्ड ही क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होना चाहिए, है ना, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होना चाहिए। मान लो मेरे पास, है ना, 1 kg कोई मास है, 1 kg कोई सॉलिड सब्सटेंस है, या इसका मास मान लो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है ना। इसे मैंने रख दिया, आज भी 10 ग्राम मास रहेगा, कल भी इसका 10 ग्राम मास रहेगा, मास चलो फिक्स है। क्या बेटा जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो चेंज हो रहा है? नहीं ना। स्पेस चेंज, इसकी शेप चेंज हो रही है क्या? ना शेप चेंज हो रहा है, ना इसका वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो सबको दोनों चीजें क्या फिक्स है। फिक्स बुक में लिखा हुआ डेफिनेट, है ना, डेफिनेट है मतलब जो फिक्स रहने वाला है। तो सॉलिड चीजें वो होती हैं जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों क्या रहे, फिक्स रहे, चेंज ना हो अपने आप से। जैसे कि आप कोई भी मेटल ले लो, एग्जांपल कॉपर मेटल ले लो, है ना, कॉपर ले लो, चेयर ले लो, है ना, चेयर, ये जो मैंने क्या लिया है, क्या लिया, चॉक होल्डर लिया है ना, बोर्ड, बेंच, आपका पेन, पेंसिल, सब कुछ क्या सॉलिड सब्सटेंस है। इस तरह की बहुत सारी चीजें क्या है, सॉलिड्स हैं। और दूसरा बेटा आपके पास आता है लिक्विड्स। लिक्विड जो चीजें जिनमें फ्लो करने की एबिलिटी होती है, जो चीजें फ्लो करती हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने एक गिलास में पानी लिया, है ना, उस पानी बेटा पानी का वॉल्यूम कितना 50 ml, मैंने उसे थोड़ी देर बाद ट्रांसफर कर दिया एक बाउल में। तो क्या यहाँ पे क्या चेंज हुआ इस प्रोसेस में, मैंने 50 ml ग्लास में पानी लेके उसे ट्रांसफर किया एक बाउल में, क्या चेंज हुआ बताओ, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? वो 50 ml से 60 हो गया, या 60 या 50 से 40 हुआ, है ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ। मतलब उसका बेटा जो वॉल्यूम है वो क्या रहने वाला है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा। बट चेंज क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। मतलब इसकी शेप क्या रहेगी बेटा, इनडेफिनेट। शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जिस कंटेनर में आप पानी को ऐड करोगे, पानी नहीं लिक्विड, जिस कंटेनर में आप बेटा लिक्विड को ऐड करोगे, ये लिक्विड उस कंटेनर का शेप ले लेता है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोलते हैं कि बेटा पानी या लिक्विड, जो हम लिक्विड ले रहे हैं, उसका जो शेप रहता है वो फिक्स नहीं रहता, इनडेफिनेट रहता है। और दूसरा बेटा आपका थर्ड है गैसियस स्टेट। गैस, अब बात बताओ, हमारे पास घरों में एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी में गैस है ना, सिलेंडर में एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेटा मान लो 14 kg गैस है, आपने उसे लीक किया कमरे में, कमरे के दरवाजे बंद है, आपने पूरे कमरे में गैस फैला दी। तो आप बताओ, पहले जो बेटा गैस पूरे एक सिलेंडर में आ रही थी, मान लो सिलेंडर में, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी यस कंसिडर के लिए चल सकता है, मान लो ये सिलेंडर था, इसमें गैस थी, पहले तरह से वॉल्यूम में ऑक्यूपाई थी, और आपने सारी गैस बाहर निकाल दी। तो जिस कमरे में गैस रखी है, मान लो ये कमरा है, ये गैस पूरे कमरे में फैल गई, ये गैस क्या होगा, पूरे कमरे में फैल गई।
तो क्या ये बताओ, शेप फिक्स रहा, वॉल्यूम फिक्स रहा? नहीं ना। मास तो समय जगह फिक्स रहेगा बेटा, मास 14 kg था, 20 kg था, मास तो वही रहेगा, बट क्या शेप फिक्स रहा, वॉल्यूम फिक्स रहा? नहीं ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स गैस में क्या रहता है बेटा, वॉल्यूम और शेप दोनों चीजें फिक्स नहीं रहती, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये सब चीजें आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है। अब मैं बेटा इस सॉलिड लिक्विड गैस की ना कुछ डिस्कशन उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे बेस्ड ऑन करते जा रहे हैं, इसे जरूर समझिएगा, इसे बेटा जरूर समझिएगा। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में सॉलिड्स में पार्टिकल मान लो ये सारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिससे सॉलिड मिलके बना होता है। बेटा पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, इस तरीके से, सॉलिड्स में सारे पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं, इस तरीके से सारे पार्टिकल्स अरेंजमेंट, सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या देख पा रहे हो, बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास है। एक मिनट स्टॉप कीजिए।